नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत में अभी इंटरनेट क्रांति होने जा रही है। दोस्तों, आपने अभी तक जो इंटरनेट के नेटवर्क सुने होंगे वो 3G नेटवर्क, 4G नेटवर्क और 5G नेटवर्क सुना होगा, लेकिन भारत में अभी लॉन्च होने जा रहा है सैटेलाइट नेटवर्क। दोस्तों, नॉलेज फर्स्ट के इस एपिसोड में हम सैटेलाइट नेटवर्क के बारे में जानेंगे। जिसके फायदे और नुकसान और वो आपको कितने रुपए में पड़ेगा, वो सारी जानकारी आपको इस एपिसोड में दी जाएगी। तो ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इंटरनेट के बिना जिंदगी अभी पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा सबको लग रहा है और इंटरनेट यूजर्स दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखना, ये आपके लिए फायदे का सौदा है। थैंक यू। इलोन मस्क भारत में सैटेलाइट नेटवर्क लगाने की पूरी तैयारी कर चुका है और दिसंबर के अंत में या फिर जनवरी के पहले या दूसरे वीक में भारत में इसकी घोषणा हो सकती है। दोस्तों, पहले जो हमें इंटरनेट की सुविधाएं मिलती थी वो कई बार ऐसा हो सकता था कि कहीं हम लोग बेसमेंट में चले जाए या कहीं कोई छोटे से गांव में चले जाए, कहीं पहाड़ पर चले जाए, तो इसका नेटवर्क पूरी तरह से चला जाता था। लेकिन सैटेलाइट नेटवर्क में गारंटी होता है, भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको पूरा नेटवर्क मिलेगा। दोस्तों, भारत ही नहीं, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ तो भी आपको एलन मस्क या जिसका भी सैटेलाइट नेटवर्क होगा वो आपको मिलेगा। ये सैटेलाइट नेटवर्क का सबसे ज्यादा फायदा है। दूसरा, अभी जो 5G नेटवर्क या जो भी मोबाइल का नेटवर्क चल रहा है, जिस पर वेदर का बहुत ही ज्यादा असर होती थी, लेकिन सैटेलाइट नेटवर्क का वेदर पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। आपको अविरत सेवाएं मिलती ही रहेगी, चाहे भूकंप हो जाए, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए या पूर आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको इंटरनेट की सुविधा अविरत मिलती ही रहेगी। दोस्तों, भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा एलन मस्क शुरू करने जा रहा है, जिससे एयरटेल और जियो को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हाई कोर्ट में पिटीशन भी दाखिल कर दी है कि सिर्फ एक ऑपरेटर को सैटेलाइट सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, सबको सुविधाएं मिलनी चाहिए। दोस्तों, जियो के 50 करोड़ यूजर्स हैं और एयरटेल के भी बहुत सारे यूजर्स हैं। दोस्तों, अगर जियो वाला भारत में दाखिल कोई हुई पिटीशन जीत जाता है तो सबको सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा देने का अधिकार मिल जाएगा, जिसके बाद भारत में इलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जियो और ये सब के साथ में रेस में अमेज़न वाला भी है। दोस्तों, ये बड़े बड़े ऑपरेटर आएंगे तो फायदा तो ग्राहक को ही मिलेगा। दोस्तों, ये सैटेलाइट सुविधा लगने के बाद आपको नेटवर्क का कोई इश्यू ही नहीं रहेगा और आपको सेवाएं अविरत मिलती रहेगी। दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि ये सैटेलाइट इंटरनेट सुविधाएं जो मिलेगी उसकी स्पीड क्या होगी। दोस्तों, एलन मस्क का कहना है, दोस्तों, उसकी स्पीड 20 Mbps से लेकर 200 Mbps तक की हो सकती है। आप सोच रहे होंगे, लेकिन अभी तो जियो या एयरटेल कंपनी दावा कर रही है कि हम लोग 200 Mbps, 400 Mbps की स्पीड दे रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं सबसे ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड 200 Mbps की बता रहा हूं, लेकिन जबकि एयरटेल, जियो वाले तो 400 Mbps की स्पीड देने का अभी भी वादा करते हैं। इसके सामने मैं एक ही बात कहूंगा, दोस्तों, ये जो चाइना वगैरह कंपनियों के जो मोबाइल आते हैं उसमें वो लोग कैमरा लगाते हैं, वो 200 मेगापिक्सल के कैमरा होते हैं, 250 मेगापिक्सल के कैमरा होता है, 58 मेगापिक्सल के कैमरा होते हैं, लेकिन आईफोन के अंदर इसके सामने बहुत कम मेगापिक्सल के कैमरा लगे हुए होते हैं। लेकिन रिजल्ट तो आप देखते ही होंगे कि
चाइना के मोबाइल और आईफोन से खींची हुई तस्वीर में कितना फर्क होता है, वैसे ही इसकी स्पीड में भी बहुत बड़ा अंतर रहेगा, क्योंकि सैटेलाइट से जो सुविधाएं मिलती है वो डायरेक्ट आपके राउटर से सीधा आपके मोबाइल या आपके मोबाइल से डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे आपकी सुविधा बहुत ही फास्ट मिलेगी। और कोई भी कुदरती आफत हो जाए तो भी इसे रिपेयर करना या मेंटेनेंस करना की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट सैटेलाइट से चलती है। इसके जो भी कड़े नियम बनाए हैं उसको मानना पड़ेगा, जैसे कि इंटरनेट के जो भी डेटा है उसको स्टोर भारत में ही करना पड़ेगा। और दोस्तों वैसे तो एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी ने ये सारे नियम मानने के लिए तैयार है, लेकिन अभी ऑफिशियली उन्होंने भारत सरकार को कुछ भी बताया नहीं है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये जो सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा है वो हमें कैसे में और कितने रुपए में पड़ेगी। सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा जो है वो अमेरिका में तो वैसे 7,000 रुपीज पर मंथ में मिलती है, लेकिन एलन मस्क जैसी बड़ी कंपनी अगर भारत में आती है तो वो जियो की तरह आपको फ्री में भी यूज करने के लिए दे सकती है और 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरनेट सुविधा मिल सकती है, जिससे रिलायंस जियो आने से पहले हमें हर एक राज्य में अलग अलग नेटवर्क सुविधाएं मिलती थी, लेकिन जियो आने के बाद हमें दूसरा राज्य क्या पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाए जियो का नेटवर्क मिलेगा। वैसे ही सैटेलाइट इंटरनेट आने के बाद भारत नहीं पूरे विश्व में आप कहीं पर भी चले जाओ आपको इसका नेटवर्क मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ऐसा स्टारलिंक के एलन मस्क दावा कर रहे हैं। तो अगर एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी बड़ी कंपनी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट अगर शुरुआत करती है तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, और दूसरी कंपनी जैसे कि एयरटेल, जियो, इन सबको बहुत मुसीबत होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। दोस्तों आपको क्या लग रहा है, अगर भारत में एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी या फिर अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करे तो भारत की कंपनियां एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, क्या इन सबको बहुत तकलीफ पड़ेगी? दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जरूर जवाब दें। थैंक यू। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। थैंक यू दोस्तों, और आपका खूब ख्याल रखिए।